स्टडी बाय डीएस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए टॉप 50+ जीके के क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? आंसर, तिब्बत में कैलाश पर्वत की पूर्वी ढाल से। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तरी रेलवे। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन उत्तरी रेलवे है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? उत्तर K2। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी या चोटी K2 है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? उत्तर मेघालय। भारत के मेघालय राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह प्रतीक है? उत्तर, यह R लिखा और उसमें डंडी लगा दी। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेसम नियम से अभिप्राय है? उत्तर, निष्कृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। ग्रेसम का नियम ये है कि जब निष्कृष्ट मुद्रा आती है तो वह श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। जब हमारे पास जो भी मुद्रा होती है तो ये रहता ना कि हम जो अच्छे नोट रहते हैं उनको अपने पास रखना चाहते हैं, तो बस यही नियम है कि लोग श्रेष्ठ मुद्रा को अपने पास रखना चाहते हैं और उनके पास जो निष्कृष्ट मुद्रा होती है उसका भी चलन करते हैं। तो जब निष्कृष्ट मुद्रा बाजार में आएगी तो वो श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देगी। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? उत्तर, स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क वह कर है जो संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, तेजड़िया बुल और मंदड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित हैं? उत्तर, स्टॉक मार्केट। तेजड़िया बुल और मंदड़िया बियर वाणिज्य से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? उत्तर, आयकर। आयकर ऐसा कर है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ कब हुआ था? उत्तर, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ था औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। क्वेश्चन नंबर 12, निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उत्तर, NSE सूचकांक से। निफ्टी NSE सूचकांक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? उत्तर, भारत। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार भारत देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है। क्वेश्चन नंबर 14, हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? उत्तर, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र
शासकीय रूप से 1945 में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? आंसर त्रिगवेली। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 113वां राष्ट्र है? आंसर दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र का 113वां राष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? उत्तर बान की मून। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून है। क्वेश्चन नंबर 19, महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी कौन सी है? उत्तर UN वीमेन। महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी है UN वीमेन। क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? आंसर 15। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 15 है। इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों की सदस्य 2 साल की होती है और जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनकी सदस्यता आजीवन है। मतलब कि जब तक संयुक्त राष्ट्र संघ रहेगा तब तक वे उसके सदस्य देश बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है? उत्तर 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है 15। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आंसर मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है? आंसर शेर। भारत का राष्ट्रीय प्राणी शेर है। क्वेश्चन नंबर 24, सार्क कब स्थापित किया गया था? आंसर 1985। सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में कितने त्योहार हैं? उत्तर है 36 प्रमुख त्योहार हैं। भारत में 36 प्रमुख त्योहार हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 27, मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? उत्तर 8 नवंबर 2016 को। मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा की थी 8 नवंबर 2016 को। क्वेश्चन नंबर 28, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? उत्तर साइट्रिक एसिड। जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें साइट्रिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? उत्तर कार्यकारी प्रमुख। भारत में जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो कार्यकारी प्रमुख होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? उत्तर मृत व्यक्ति के। ताजमहल भी कब्र पर बना हुआ है, बीबी का मकबरा भी, और एतमाद उद दौला एक कब्र ही है। तो ये सब मृत व्यक्ति की चीज़ के स्मारक हैं। क्वेश्चन नंबर 31,
सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? उत्तर बिंदुसार। सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? उत्तर 1950 में। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1950 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33। रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? उत्तर 1919। रोलेट एक्ट को 1919 में लागू किया गया था और इसी के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। मतलब जालियांवाला बाग में लोग जमा थे, इसका विरोध कर रहे थे, तो फिर यहाँ पे जनरल डायर ने जो है गोलियां बरसाई थी और उसे ही जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? उत्तर अपने घोड़े को। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम बुलबुल। क्वेश्चन नंबर 35। बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर द रियल डील। बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? उत्तर लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में था। क्वेश्चन नंबर 37। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? उत्तर वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 38। अंतिम तो महावीर ही थे। 23वें नंबर के थे पार्श्वनाथ और 24वें नंबर के थे महावीर। क्वेश्चन नंबर 38। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? उत्तर बिंबिसार। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 39। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? आंसर है IPL। भारत में प्रोफेशनल 2020 को IPL कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। भारत के राष्ट्रपति कौन है? उत्तर रामनाथ कोविंद। भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। सॉरी, अब नहीं है, ये क्वेश्चन पहले का है। अब आप बताइए कमेंट में कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। चलिए मैं ही बता देती हूँ। भारत की राष्ट्रपति हैं वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? उत्तर पद्म विभूषण। क्वेश्चन नंबर 42। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? आंसर बेंगलुरु। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। क्वेश्चन नंबर 43। संसद में कौन से 2 हाउसेज हैं? उत्तर लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 2 हाउसेस हैं, लोकसभा निचला सदन और राज्यसभा उच्च सदन। क्वेश्चन नंबर 44। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? उत्तर गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 45। रामायण के लेखक कौन थे? उत्तर है वाल्मीकि। रामायण के लेखक वाल्मीकि थे। क्वेश्चन नंबर 46। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? उत्तर जोधपुर। भारत में ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है
और पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? उत्तर, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। भारत में मिनिमम रिजर्व सिस्टम पॉलिसी के द्वारा ही नोट इशू मतलब नोट जारी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? उत्तर, 22। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? उत्तर, अरुणाचल प्रदेश। भारत के अरुणाचल राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा, इसमें सबसे कम होगा। अरुणाचल प्रदेश की आबादी सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 50, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? उत्तर, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। मिल्खा सिंह एक धावक हैं और इन्हें फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर, राजस्थान। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी हैं? उत्तर, 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी। क्वेश्चन नंबर 53, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? उत्तर, सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये थे हमारे आज के टॉप जीके के क्वेश्चन आंसर, और इसका जो है चेंज हो गया है, 28 हो गए हैं, सभी को पता ही है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।